बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। आज की बाणी श्री कबीर साहब की बाणी है और इस छोटे से सत्संग में सिमरन से क्या सुख होता है और सिमरन से कौन से दुख जाते हैं, इस सत्संग में फरमाया गया है। बड़ा ही विचार योग्य और रूहानियत से भरा सत्संग है। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, आइए आज का जे महत्वपूर्ण कह लो, बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग के वचन, सिमरन से सुख होत हैं, सिमरन से दुख जाए। कह कबीर सिमरन किए, साईं माहे समाए। क्या फरमाते हैं कि सारा संसार अपने अपने कामों का सिमरन करता है। स्त्रियां अपने कार्य का सिमरन करती हैं। घर में आटा, दाल, मिर्च, मसाला आदि कौन सी वस्तु मौजूद है, कौन सी और चाहिए, सुबह की रोटी पकानी है इत्यादि। जमींदार अपने काम का सिमरन करता है कि सुबह खेत में हल जोतना है, बीज लेकर आना है, पशुओं के लिए चारा कौन लाएगा इत्यादि। दुकानदार अपनी दुकान का सिमरन करता है कि कौन सी वस्तु कलकत्ता से आ रही है, कौन सी वस्तु बम्बई जाएगी, कौन सी वस्तु में मंदी है, कौन सी वस्तु में तेजी है। कर्मचारी अपने काम का सिमरन करता है। स्कूल मास्टर अपने काम का सिमरन करता है और कल कौन सी कक्षा को क्या पढ़ाना है। ठेकेदार अपने काम का सिमरन करता है कि इतना काम है, इतना हो गया है, इतना बाकी है, इतने मजदूर और लगाने से समाप्त हो जाएगा। नियम है कि जिस वस्तु का सिमरन किया जाता है उसकी शक्ल सामने आ जाती है। जिसका सिमरन उसका ध्यान। फिर जिस वस्तु का सिमरन करोगे उसी का रूप हो जाओगे, उसी में समा जाओगे, लौटकर वहीं आना पड़ेगा। वो कहते हैं जहां आसा तहां वासा। संत कहते हैं कि तेरे सिमरन की आदत पड़ी हुई है। क्या ही अच्छा हो यदि तू नाम का सिमरन करे। नाम के सिमरन से संसार के दुख कम होते हैं और सुख प्राप्त होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि साईं का सिमरन करोगे तो साईं में समाओगे। इसके विपरीत यदि संसार का सिमरन करोगे तो संसार में समाओगे, बार बार संसार में आओगे। सिमरन असल में 3 घंटे करना चाहिए। 1 घंटे से शुरू करो और धीरे धीरे बढ़ाते चलो। सिमरन का सच्चा भाव तो यह है कि सिमरन प्रेम के साथ किया जाए। यदि बोझ समझकर सिमरन किया जाएगा तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। पूर्ण महात्मा सिमरन से एक पलक भी नहीं चूकते। कार्य हाथ पैरों से करते हैं। मन हर समय खाली रहता है। इसलिए कहते हैं कि हाथ पैरों से काम करो और मन से मालिक का सिमरन करो। सिमरन का पूर्ण अभ्यास हो जाने पर सोते जागते चलते फिरते घड़ी की तरह हर समय सिमरन होता रहता है। सिमरन संस्कृत के शब्द स्मरण से बना है, जिसका अर्थ है याद करना। किसी को बार बार याद करना, उसके बारे में बार बार सोचना, उसका सिमरन करना है। परमार्थी भाषा में किसी मंत्र का बार बार जाप करना सिमरन कहलाता है। हमारे मन की 2 शक्तियां हैं। यह पल पल किसी न किसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है और जिस चीज़ के बारे में सोचता है उसकी शक्ल बनाने की भी कोशिश करता है। मन की सोचने की शक्ति को सिमरन और स्वरूप बनाने की शक्ति को ध्यान कहा गया है। मन सबसे अधिक उस चीज़ का सिमरन करता है जिसके साथ इसका प्यार होता है, और जिस चीज़ का यह जितना ज़्यादा सिमरन करता है
उतना ही इसका उस चीज़ की तरफ झुकाव बढ़ता रह जाता है। संत महात्मा समझाते हैं कि मन अनंत काल से संसार के शक्लों और पदार्थों का सिमरन करता चला आया है। इसके अंदर इन शक्लों और पदार्थों की गहरी छाप लग चुकी है। कुदरती तौर पर मन बार बार इसके बारे में सोचता है और इसका ध्यान करता है। इनके बारे में सोचते सोचते और इनका ध्यान करते करते मन इनका रूप हो चुका है। संत महात्मा समझाते हैं कि मन को सिमरन करने की कुदरती आदत है। वर्तमान अवस्था में यह संसार के नाशवान शक्लों और पदार्थों के सिमरन में लगा हुआ है, जिसके कारण इसके अंदर इसका मोह पैदा हो चुका है। मन की इस आदत से फायदा उठाकर इसे इस अविनाशी प्रभु के नाम के सिमरन में लगाना चाहिए। मन की सिमरन करने की आदत को नहीं, इसके सिमरन के आधार को बदलना चाहिए। संत महात्मा मन को संसार के शक्लों पदार्थों के सिमरन की बजाय परमात्मा के नाम के सिमरन में लगाने का उपदेश देते हैं। जैसे जैसे मन प्रभु के नाम के सिमरन में लगता है, यह संसार के मोह से मुक्त होना शुरू हो जाता है। अविनाशी प्रभु के किसी भी नाम का सिमरन किया जा सकता है, लेकिन संत मत में सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करने का उपदेश दिया जाता है। यह नाम सतगुरु का कमाया होता है। इसमें सतगुरु की हस्ती और शक्ति का सार समाया होता है। फीकी वस्तु जब चाशनी की धार में से गुजरती है तो वह भी मीठी हो जाती है। सतगुरु द्वारा दिए गए सिमरन पर सतगुरु की आत्मा की छाप लगी होती है। स्वामी जी महाराज की वाणी है, सतगुर का नाम पुकारो, सतगुरु को हीरे धारो। आप कहते हैं कि सतगुरु के दिए हुए नाम का सिमरन करो और सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करो। अब कबीर साहब फरमाते हैं, सिमर सिमर हर हर मन गाइए, एह सिमरन सतगुर ते पाइए। गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कहते हैं, ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई, जाका सिमरन बिरथा ना जाई। कबीर साहब सावधान करते हैं, जो निगुरा सिमरन करे दिन में 100 बार, नगर नायका सत करे यरे कौन की लार। मन मर्जी के या ग्रंथों शास्त्रों में से लिए गए किसी नाम का सिमरन सतगुरु द्वारा दिए गए सिमरन की जगह नहीं ले सकता। संत महात्मा समझाते हैं कि सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन पल पल क्षण क्षण करना चाहिए, क्योंकि यह सिमरन ही मन पर लगी जन्मों जन्मों की मैलों को उतारता है। कर्मों और संस्कारों की मैल उतार सकता है। गुरु नानक देव जी की वाणी है, एक दू जीवों लख होए, लख होवे लख 20, लख लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश, इत राहे पत पवड़िया चढ़िए होए 21। आप कहते हैं कि अगर हमें लाखों जिन मिल जाएं तो हर जिन द्वारा लाखों बार नाम का सिमरन करना चाहिए, क्योंकि यह सिमरन ही द्वैत से मुक्त होकर प्रभु के साथ एक होने की सच्ची सीढ़ी है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, उठत बैठत सोवत जागत हर ध्याये, सगल अवरदा जियो। आप समझा रहे हैं कि मन को हमेशा नाम के सिमरन में लगाकर रखना चाहिए। सिमरन कैसे करना चाहिए? कुछ लोग माला फेरते हैं, कुछ लोग बोलकर सिमरन करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुख माही, मनवा तो दे दिस फिरे, यह तो सिमरन नाही। हमारा असल उद्देश्य मन को सिमरन में लगाना है, इसलिए मन से ही सिमरन करना चाहिए। हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं, जीभ ना हिले होठ ना फड़कन, खास नमाजी सोई हूँ। कबीर साहब फिर कहते हैं, तन थिर मन थिर बचन थिर, सुरत निरत थिर होए,
कह कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोई। आप समझाते हैं कि सिमरन करते समय तन स्थिर होना चाहिए, मन पूरी तरह सिमरन में मगन होना चाहिए और ध्यान अंतर में आँखों के पीछे स्थिर होना चाहिए। इस तरह से किया गया पल भर का सिमरन अस्थिर शरीर और चंचल मन द्वारा जुगों प्रयत्नों किए गए सिमरन से कहीं अधिक फलदायक होता है। जीव को नाम के सिमरन की आदत नहीं है, इसे संसारिक वस्तुओं पदार्थों के सिमरन की आदत है। साधक सिमरन करता है लेकिन मन बार बार नाम के सिमरन को छोड़कर अन्य अनेक वस्तुओं और पदार्थों के सिमरन की तरफ दौड़ता है। इसका कारण नाम के सिमरन की कमी है। इसी कमी को केवल नाम के सिमरन द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। शुरू में मन के साथ लड़ाई लड़नी पड़ती है और इसकी चौकीदारी भी करनी पड़ती है। बार बार सिमरन से दौड़ने वाले मन को बार बार सिमरन में लगाना पड़ता है। शुरू में सिमरन शुष्क और नीरस लगता है, लेकिन ज्यों सिमरन पकता है और ध्यान धीरे धीरे आँखों के पीछे एकाग्र होना शुरू होता है तो सिमरन में से रस आने लगता है। जब चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते यानी हर समय सिमरन किया जाता है तो अभ्यास के समय मन जल्दी सिमरन में लग जाता है और एकाग्रता जल्दी प्राप्त होती है। धीरे धीरे ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है कि एक चक्कर की तरह सिमरन अपने आप हमेशा चलता रहता है। सिमरन करते करते सिमरन से प्रेम हो जाता है। जब प्रेम से सिमरन करते हैं तो सिमरन से वह फल मिलता है जिसकी कल्पना करना कठिन है। सतगुरु द्वारा दिए गए नाम के सिमरन का संबंध सतगुरु के साथ होता है, इसलिए कुदरती तौर पर ध्यान सतगुरु की तरफ हो जाता है। जैसे जैसे सिमरन पकता है सतगुरु के स्वरूप का ध्यान बनना शुरू हो जाता है। जब मन और आत्मा पूरी तरह सिमरन में लीन हो जाते हैं तो अंतर में सतगुरु का स्वरूप दिखाई देना और अनहद शब्द सुनाई देना शुरू हो जाता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द मंतर मन मान। आप उपदेश देते हैं कि सतगुरु द्वारा दिए गए नाम के सिमरन और सतगुरु के स्वरूप के ध्यान द्वारा मन वश में आता है। आप इशारा करते हैं, प्रभ के सिमरन अनहद झुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार। अंतर में अनहद शब्द का सुनाई देना और सतगुरु का नूरी स्वरूप प्रकट हो जाना सिमरन का शिखर है। यहाँ तक पहुँचना ही कठिन है। इससे आगे का सारा सफ़र अति सुगम और आनंदमय है। बाकी सारा सफ़र आत्मा शब्द को पकड़कर गुरु के नूरी स्वरूप की अगुवाई में तय करती है। संत महात्मा समझाते हैं कि साधक केवल सिमरन कर सकता है और सिमरन करना ही उसका असल कर्तव्य है। सिमरन से ही ध्यान बनता है, सिमरन से ही धुन प्रकट होती है और सिमरन से ही सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं। सत्संग, तन मन धन की सेवा आदि हर प्रकार के यत्न का मूल्य उद्देश्य सिमरन द्वारा मन आत्मा को अंतर में शब्द धुन में लीन करना है। सिमरन का प्रेम ही सतगुरु और प्रभु का प्रेम है और सिमरन ही सच्ची गुरु भक्ति है। सिमरन में सफलता द्वारा ही परमार्थ में सच्ची सफलता प्राप्त होती है। संत महात्माओं ने सिमरन को सब प्रकार के सुखों की खान और सब दुखों को नाश करने वाला उत्तम साधन माना है, क्योंकि प्रभु के नाम का सिमरन साधक को आवागमन के समस्त दुखों से मुक्त करके प्रभु में अभेद कर देता है, जिससे उसे परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो अपनी दूसरी कड़ी में कबीर साहब क्या फरमा रहे हैं, राजा राणा राम रंक
बड़ा जो सिमरे नाम, कह कबीर बड़ेओ बड़ा जो सिमरे निहकाम। चाहे गरीब हो चाहे राजा, जो कोई नाम का सिमरन करता है वह दुनिया में सबसे बड़ा है, वह भाग्यशाली है, वह धन्य है। परंतु सिमरन में भी अंतर है। बहुत से लोग संसारिक कामनाओं की पूर्ति की इच्छा से सिमरन करते हैं। कोई पुत्र की इच्छा रखकर सिमरन करता है, कोई धन मांगता है, कोई कुछ। सबसे उत्तम कौन है? जिसे कोई कामना ना हो। जो संसारिक पदार्थ मांगता है, उसे यदि यह पदार्थ मिल भी जाएं तो क्या वह हमेशा रहेंगे? नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि जो कोई कामना रहित सिमरन करता है वह सबसे उत्तम है। एक समय बादशाह अकबर सैर को गया। जब भूख लगी तो एक जमींदार के कुएं पर चला गया। जमींदार ने उसे एक साधारण सवार समझकर उसके घोड़े को वृक्ष के नीचे बांध दिया और अकबर को कुछ खाने को दिया। अकबर जाते समय कहने लगा, चौधरी देखो मैं बादशाह हूँ, जब भी तुम्हें कोई काम पड़े मेरे पास आ जाना। उसने उत्तर दिया, मुझे कौन सा काम है, जमीन का लगान तो हम दे ही रहे हैं। बादशाह चला गया। प्रभु की माया। कुछ समय बाद जमींदार को कोई काम पड़ा और वह राजधानी में गया। बादशाह को खबर भेजी, उसने अंदर बुला लिया। उस समय बादशाह नमाज पढ़ रहा था। नमाज के बाद उसने हाथ फैलाकर दुआ मांगी। चौधरी जमींदार सब कुछ देख रहा था। जब बादशाह नमाज से उठा तो चौधरी ने पूछा, आप क्या कह रहे थे? बादशाह ने जवाब दिया कि मैं खुदा से दुआ मांग रहा था कि मेरा अमुक काम हो जाए, मेरे राज्य में अमन शांति रहे आदि। इस पर चौधरी ने कहा कि मैं अब जाता हूँ। बादशाह ने पूछा, क्यों, क्या बात हुई? कहने लगा, मैं भी उसी से मांग लूँगा जिससे आप मांग रहे हो। नर नारी सब नरक है, जब लग दे मकाम। कह कबीर सोई पीव को जो सिमरे निहकाम। यदि कोई स्त्री की इच्छा रखकर, बेटे बेटी की इच्छा रखकर सिमरन करता है तो वे मिल जाएंगे, परंतु वे साथ तो नहीं जाते। स्त्री पुरुष तो क्या अपनी देह भी साथ नहीं जाती, तो फिर और क्या साथ जा सकेगा। कबीर साहब कहते हैं, वह पदार्थ मांगो जो साथ जाएं। वह पदार्थ क्या है? मालिक से मालिक को ही मांगें। क्या मांगूं कि स्थिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। एक और फकीर कहता है, चीजें के जवाल दार्द अज खुदा मखा। प्यार और प्रेम से उस मालिक के नाम का सिमरन करो जो सदा आपके अंग संग रहेगा। कामना के वश होकर सिमरन ना करो, निष्काम होकर सिमरन करो। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे सो दुख काहे होए। बड़ी ही सुंदर मिसाल देकर कबीर साहब फरमा रहे हैं कि जब दुख का समय आता है सभी सिमरन करते हैं। यदि प्रेम प्यार के साथ हर समय सिमरन किया जाए तो दुख आता ही नहीं। दुख तभी आता है जब मनुष्य पाप करता है। मालिक कोई दूर नहीं है। सिमरन के बिना आत्मा को शांति नहीं। सिमरन के बिना आत्मिक शक्ति जागृत नहीं होती। सिमरन करने से रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां आती हैं। यदि कोई विपत्ति आ भी जाए तो सिमरन करने वाला घबराता नहीं, क्योंकि उसका दिल मजबूत हो जाता है। चिंता दूर करने का यदि कोई साधन है तो वह केवल सिमरन ही है। मालिक के नाम का सिमरन करो, सारी चिंता दूर हो जाएंगी। एक समय मूसा को अभिमान हो गया कि मैं ही मालिक का प्यारा शिष्य हूँ। उसने खुदा के आगे प्रार्थना की कि अगर मुझसे बढ़कर भी कोई तेरा प्यारा है तो बता। खुदा ने कहा, मूसा
मेरे प्यारे बड़े बड़े जीव हैं, केवल मनुष्य नहीं बल्कि पशु पक्षी भी हैं। सामने जंगल में एक पेड़ पर एक पक्षी बैठा है, उससे मिल। मूसा ने अर्ज की, मुझे पक्षी की बोली नहीं आती। खुदा ने कहा, जा, तुझे उसकी बोली समझने की शक्ति मिल जाएगी। मूसा पक्षी के पास पहुंचा और पूछा, तेरा क्या हाल है? पक्षी बोला कि मैं तुझसे बात तो करना नहीं चाहता था, परंतु तू मेरे प्यारे का भेजा हुआ आया है, इसलिए जवाब देता हूँ। सुनो, मैं मालिक का सिमरन करता हूँ, मुझे सिमरन से तनिक भी फुर्सत नहीं है। मूसा ने पूछा कि तुझे कोई तकलीफ तो नहीं? पक्षी ने कहा, तुम यह जानकर क्या करोगे? मूसा ने कहा, अगर मुझसे हो सका तो दूर कर दूंगा। पक्षी बोला, सामने झरना है, उसे मेरे निकट ला दो, क्योंकि जब मैं झरने से पानी पीने जाता हूँ तो सिमरन में विघ्न पड़ता है। यह देखकर मूसा चकित हो गया। यही गुरु अमरदास जी कहते हैं, एक पल खिन बिसरूं तू स्वामी, जानो बरस 50। एक मिनट भी मालिक के सिमरन के बिना नहीं रहना चाहिए, तब ना कोई चिंता सताएगी ना शोक। एकाग्रता के लिए संसार ने बड़े बड़े उपाय किए। कोई भुजा उठाकर खड़ा रहा, कोई कांटों की सेज पर सोया, कोई जल में खड़ा रहा, किसी ने प्राणायाम किया और कोई जेठ हाड़ की गर्मी में धुनी समाये बैठा रहा, परंतु मन को रोकने में कोई सफल ना हो सका। सफलता मिलती भी कैसे? यह सब तो बनावटी ढंग थे। सिमरन प्राकृतिक विज्ञान है, स्वाभाविक है, आसान से आसान है। घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, काम धंधा छोड़ने की आवश्यकता नहीं। सिमरन की सुध यूं करो, यूं गागर पनिहार, हाले डोले सुरत में कहें कबीर विचार। कबीर साहब कहते हैं कि यह मतलब नहीं कि तुम संसारिक कर्तव्य छोड़कर सिमरन करो। स्त्रियां पानी भरने जाती हैं, सिर पर घड़ा है, ऊंची नीची जमीन है, आपस में भी बातें करती हैं, मगर ध्यान घड़े में रहता है। इसी प्रकार सिमरन है। इसी प्रकार संसारिक धंधे भी करो, मगर सिमरन ना छोड़ो। अपनी अगली कड़ी में कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? सुख में सिमरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीर ता दास की, कौन सुने फरियाद। सिमरन की सुध यूं करो, जैसे कामी काम, एक पलक बिसरे नहीं, निस दिन आठों जाम। सुख के समय तो सिमरन नहीं किया, जब दुख का समय आ गया, बीमारी आ गई अथवा मुकद्दमा आ बना तो मनुष्य सिमरन करता है। फिर इसकी कौन सुने? यदि किसी स्त्री से किसी पुरुष का प्रेम हो जाता है तो उठते बैठते सोते जागते उसी स्त्री की शक्ल उसके सामने आती है। इसी प्रकार अगर परमात्मा का सिमरन हो तो कितना अच्छा हो। सिमरन की सुध यूं करो, जो सुरभि सुत माही, कह कबीर चारा चरत, बिसरत कबू नाही। जिस प्रकार बछड़े वाली गाय को चरवाहा चराने के लिए ले जाता है, गाय घास भी चरती है मगर ध्यान बछड़े में रहता है, इसी प्रकार संसार के कार्य करते हुए भी ख्याल मालिक में लगा रहना चाहिए। सिमरन की सुध यूं करो, जैसे दाम कंगाल, कह कबीर बिसरे नहीं, पल पल ले संभाल। जिस प्रकार कंगाल आदमी पैसा पैसा जोड़कर दौलत जमा करता है, वह हर समय गिनती करता रहता है कि आज इतने रुपए हो गए, कल इतने हो जाएंगे। वह दिन रात इसी में लगा रहता है, सोते जागते उसे रुपए की चिंता है। इसी प्रकार हमें हर समय मालिक के नाम की चिंता रहनी चाहिए। सिमरन से मन लाइए, जैसे नाद कुरंग, कह कबीर बिसरे नहीं, प्राण तजे तह संग। शिकारी जंगल में जाकर एक प्रकार का बाजा बजाते हैं, हिरन उस बाजे पर मस्त हो जाते हैं, शिकारी उनको पकड़ लेते हैं।
कबीर साहब कहते हैं, जिस प्रकार हिरन जानता है कि मुझे पकड़ लेंगे परंतु वह विवश होकर बाजे पर मुंह रख देता है, इसी प्रकार यदि सिमरन की लज्जत आ जाए तो मन विवश होकर अंदर चला जाता है और तब आत्मा अपने आप ऊंचे रूहानी मंडलों पर चली जाती है। सिमरन से मन लाइए जैसे दीप पतंग, प्राण तजे शिन एक में यर्त न मोड़े अंग। पतंगा जब दीपक की ज्योति को देखता है मोहित हो जाता है, प्रेम में वह दीपक की ओर चला जाता है, वह प्रेम में जल जाता है परंतु पीछे नहीं हटता। इसी प्रकार अभ्यासी का धर्म है कि चाहे गरीब रहे, अमीर रहे, बीमार रहे, तंदुरुस्त रहे, सोते जागते, उठते बैठते हर समय मालिक का सिमरन करता रहे। सिमरन से मन लाइए जैसे कीट भिरंग, कबीर बिसरे आपको होए जाए तह रंग। भृंगी एक प्रकार का कीड़ा होता है, वह बाहर से एक दूसरा कीड़ा लाकर उसे अपनी तवज्जो देता है। यदि वह तवज्जो ले लेता है तो वह भी भृंगी बन जाता है, फिर भृंगी उसे अपने साथ ले जाता है। इसी प्रकार यदि आप मालिक के नाम का सिमरन करेंगे तो मालिक में समा जाएंगे, मालिक का रूप हो जाएंगे। जो खुदा के नूर में मिलकर नूर हो गया वह मनुष्य नहीं रहा, जिसका ध्यान करोगे उसका रूप हो जाओगे। हजरत वायजीद बुस्तामी भी खुदा की याद में अपने आपको इतना भूल गए कि जब उन्होंने अपनी ओर देखा तो ईश्वर के सिवाय कुछ ना दिखाई दिया। मस्ती की दशा में पुकार उठे, मन खुदायम, मन खुदायम, मन खुदा, मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ। मुरीद शिष्य भी पास बैठे थे। जब उन्होंने यह कलमा सुना तो मन में कहने लगे कि आज हमारे पीर को क्या हो गया है कि ऐसी बातें करते हैं। जब उनको अपने पीर के साथ बात करने का अवसर मिला तो कहा, जा हजरत, आप तो कहते थे कि ईश्वर देह में नहीं आता, मगर अब कह रहे हो कि मैं ही ईश्वर हूँ, क्या आप देह में नहीं हैं? वायजीद ने कहा, यह बात किसी और ने कही होगी, मैंने नहीं कही। अगर दोबारा कहूँ तो इसके लिए शरीयत में जो सज़ा मुकर्रर हो दे देना। मुरीदों ने कहा, जी बहुत अच्छा। 3-4 दिन बीत गए। पीर जी ने फिर वही खेल रचाया और कहा, मन खुदायम, मन खुदायम, मन खुदा। जब मरीदों ने सुना तो उठ दौड़े और तलवारें, छुरी आदि शास्त्रों से उनको मारना चाहा। मसनवी में लिखा है कि जिन मरीदों ने सर पर वार किया उनके अपने सर कट गए, जिन्होंने हाथों पर वार किया उनके अपने हाथ कट गए, जिन्होंने पीर का जो अंग काटना चाहा उनका अपना वही अंग कट गया। और पीर जी मस्त हाथी की तरह झूमते हुए कहते रहे, मन खुदायम, मन खुदायम, मन खुदा। बाकी मरीद जिन्होंने पीर जी को कुछ नहीं कहा था चकित हो गए। जब फिर पीर जी के साथ बात करने का अवसर मिला तो कहा, या हजरत, आपको कत्ल करने वाले स्वयं ही कत्ल हो गए, मगर आप पर तलवारों का कोई घाव नहीं। तो पीर ने हंसते हुए कहा कि जो मालिक को याद करता है वह मालिक का रूप हो जाता है और वह किसी के कत्ल करने से मर नहीं सकता। सिमरन से मन लाइए जैसे पानी मीन, प्राण तजे पल बिशरे, संत कबीर कहे दीन। परमात्मा के नाम का सिमरन ऐसे प्रेम प्यार के साथ करना चाहिए जैसे मछली पानी का सिमरन करती है। यदि पानी से मछली को अलग किया जाए तो 1 मिनट में मर जाएगी। इसी प्रकार हमें ऐसा सिमरन करना चाहिए कि अगर मालिक के नाम से अलग हो जाएं तो मर जाएं। सिमरन सुरत लगाई के, मुख ते कुछ ना बोल, बाहर के पट देई के, अंतर के पट खोल। बड़ी सुंदर
उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जब सिमरन की लज्जत आ जाए फिर उसे बाहर प्रकट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह ऊंचे से ऊंचा धन है। संसार उसकी परख नहीं जानता, ना ही उसका मोल हो सकता है। बाहर की आंखें बंद करो, अंदर के पट खोलो। जब अंदर की आंखें खुलेंगी तो नाम प्रकट हो जाएगा। अपनी अगली कड़ी में कबीर साहब क्या फरमाते हैं, माला फेरत मन खुशी, ताते कुछ ना होए, मन माला के फेरते घट उजियारा होए। अब कहते हैं माला की आवश्यकता नहीं, अगर हाथ माला फेरता है तो ख्याल किस तरह अंदर जाएगा। यदि सुरत अंदर ना गई कुछ ना बना। मन की माला बनाओ, काठ की माला की आवश्यकता नहीं। जब मन हर समय सिमरन करेगा अंदर का कपाट खुल जाएगा, एकाग्रता हो जाएगी। माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कबीर साहब कहते हैं माला फेरते फेरते सारी उम्र बीत गई परंतु कुछ भी ना बना, ना आत्मा अंदर गई, ना पर्दा खुला, ना शांति आई। जय काठ का मन का फेंक दे, मन का फेरो, रूह अंदर चली जाएगी। अजपा सिमरन घट बिखे, दीना सिरजन हार, ताही से मन लग रहा, कहे कबीर विचार। नाम का सिमरन करने से हाथ पांव सो जाते हैं, जहाँ तक कि सारे शरीर की चेतन सत्ता सिमटकर आँखों के पीछे आ जाती है। जब आंतरिक कपाट खुलेगा तो आत्मा मस्त हो जाएगी। पहले सूर्य चंद्र दिखाई देंगे, फिर धुन आएगी। यह शब्द धुन की स्वाभाविक अजपा याप है, इसके साथ अपनी सुरत जोड़ दे। कबीर माला मन ही की और संसार भेख, माला फेरे हर मिलें तो गले रहट के देख। सिमरन प्रेम और प्यार के साथ होना चाहिए। यदि माला फेरने से परमात्मा मिलता तो यह जो रहट चल रही है यह भी तो माला है, इसे हरि मिलना चाहिए था, परंतु सच्चा सिमरन यह नहीं। इसी प्रकार चीन देश के लोगों ने एक यंत्र तैयार किया है, उसे एक चक्कर दो वह 1000 चक्कर खाता है। एक मंत्र लिखकर उसमें डाल दें, जो मंदिर गया 2 चक्कर दिए 2000 जाप हो गए। चक्कर देने वाला मनुष्य समझता है कि उसने नाम के 2000 जाप कर लिए, यह तो कुछ भी नहीं है। यदि सिमरन करने की यही युक्ति है तो इससे शांति आनी चाहिए, परंतु इससे शांति नहीं आती। बहुत से हिंदू राम नाम लिखकर आटे की गोली बनाकर पानी में डालते हैं। उनसे पूछो राम तो आपके अंदर है, अंदर कभी गए नहीं तो राम किस तरह मिले। पूर्बिया हमेशा स्नान करते हैं। एक बार पूर्बिया काबुल गया, वहाँ सर्दी होती है। जब नदी में स्नान करने लगा तो स्नान करने को मन न माना। एक कंकर उठा लिया और नदी में फेंक कर कहा, कंकर स्नान सो मंकर स्नान। जय कहकर वापस आ गया। मार्ग में एक और पूर्बिया मिला, उसने पूछा स्नान कर आए? पहले ने तो पूरा हाल सुनाकर कहा कंकर स्नान तो मंकर स्नान। इस पर दूसरा उसके गले में मिलकर कहता है तोर स्नान तो मोर स्नान। कबीर माला काठ की बहुत जतन का फेर, माला सवास उस वास की, जा में गांठ ना मोर। जब लकड़ी की माला फेरते हैं तो यहाँ गांठ अथवा सुमेर आ जाए, वहाँ से उसे उल्टाना पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं क्यों ना अंदर की माला फेरो जिसे उल्टाने की आवश्यकता ही ना रहे। माला मुझसे लड़ पड़ी का फेरत हो मोए, मन माला के फेरते गुर से मेला होए। क्रिया करे अंगूरी गने मन धावे चौक ओर, जो फेरे साई मिले सो भया काठ कठोर। रूह तो ठहरी नहीं, केवल उंगलियों की रेखाएं गिरने से क्या लाभ।
आप हाथ से उंगलियां गिन रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है, इसका कुछ लाभ नहीं। मन के एकाग्र होने पर ही मालिक मिल सकता है, परंतु मन निर्मल हुआ नहीं, एकाग्रता कैसे हो? ऐसे सिमरन का कोई लाभ नहीं। अपनी अंत की कड़ी में कबीर साहब जी क्या फरमा रहे हैं? माला फेरे कहा भयो, हृदय गांठ नहीं खोए, गुर चरणन चित्त राच्यो, तो अमरापुर जोए, बाहर क्या दिखलाइए, अंतर जपियो नाम, काह महोला खलक से, पड़ा धनी से काम। हमारा उद्देश्य तो परमात्मा की प्राप्ति है, हमें तो परमात्मा का नाम जपना है। लोगों को दिखाने से क्या फ़ायदा? जो सिमरन तथा अभ्यास हम करते हैं उसे हम जानते हैं, जहाँ परमात्मा जानता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस छोटे से शब्द के अंदर कबीर साहब जी ने बड़ी खोल कर अच्छी तरह से समझाया है कि सिमरन क्या है और किस तरह करना चाहिए और किसका करना चाहिए। यही मौजूदा सरकार अपने सत्संग के शुरुआत में कहते हैं कि भक्ति किसकी करनी है और कैसे करनी है। सो साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि निस्वार्थ होकर गुरु की भक्ति करें, बिना कोई लालच, बिना किसी मांग के सिमरन पर जब बैठें तो सिर्फ प्यार के साथ गुरु से प्यार करें, गुरु की पहचान करें। गुरु की पहचान करेंगे तो अंत में सिर्फ गुरु सहाय होगा। सो मौजूदा सरकार बाबा जी की तरफ से सारी संगत को कोटिन कोट प्रणाम, आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।